आप लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं सर, आपकी वर्थ की बात करें तो क्या वर्थ होंगे? अरे दीपक सर पे तो बहुत वो है पैसा, जहाँ जिस शहर में जाते हैं वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। आज ये कह सकते हैं एक स्लम्स का लड़का आज करोड़ों का इनकम कर रहा है। मैंने जीवन में आज तक ये कहीं डिस्कस नहीं किया बाहर। एक और इसका कारण है कि मैं क्यों बताऊंगा आज, मैं स्लम टाइप घर में मैं पैदा हुआ था। बिल्कुल एक समाज का निम्नतम स्तर जो होता है वो जिया है मैंने। मेले में आपने देखा होगा बच्चा गुब्बारा, छोटे बच्चे गुब्बारे बेचते हैं डंडे पे गुब्बारे लटका के। बिल्कुल सर। तो वो मैंने किया हुआ है। मैंने बचपन में सब्जी भी बेची हुई है। वहाँ से सर आपने वो लाइफ देखा है सर जहाँ पे रेडी लगा रहे थे आप सर, मेले में गुब्बारे बेच रहे थे सर, वहाँ से अपने आप को डिफरेंस कैसे किए सर? हमेशा मम्मी इंस्पायर करती थी कि बेटा जीवन में पढ़ाई से बहुत कुछ मिल सकता है। स्कूल में कभी सुनने के लिए मिला आप स्लम से हो, हम मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो? फर्क पड़ा, बुरा लगता है सुन के। मुझे खुद शर्म आती थी बताने में, भाई सब पी रहे हैं तो ऐसे आप बिल्कुल वो भी नहीं रह सकते। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मैंने डिसाइड किया कि ऐसे भूखे रह के, ऐसे बस का किराया कभी नहीं होके, मतलब ऐसे बसों में सीढ़ियों पे लटक लटक के कब तक करेगा? हमारे फैमिली में मैं बताऊं, बाइक वाइक कुछ नहीं थी, फ्रिज तक नहीं था। सोचो जिस घर में महीने की इनकम 4,000 है और विद इन 1-2 मंथ वो 40,000 हो गया। 40,000 मेरे घर के लिए ऐसा था कि मतलब ये क्या हो गया। आप फिजिक्स वाला ज्वाइन कैसे किया सर? बट अलग सर ने अपने फेम को अपने टीचर्स में बांटा है। तो कैसे शादी हुई थी? लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज सर? फर्स्ट टाइम कब मिले थे सर और कहाँ मिले थे? बीवी से पूछना पड़ेगा, उसे ही याद है। क्योंकि कोई भी आपको प्रवचन देगा, कोई भी आपको बताएगा ऐसे ऐसे करो, तो वो हो सकता है आप पे फिट ना हो। सबका अलग अलग डिफरेंट हो। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक डिफरेंट एंटिटी। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ। मेरा नाम दीपक वशिष्ठ नहीं है, हमारे साथ आज दीपक वशिष्ठ सर है। थैंक यू सो मच सुकेश जी बुलाने के लिए मुझे। और हाँ, ये मेरा मतलब ओपनिंग वर्ड्स होते हैं जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ या बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ और आप भी आई थिंक अच्छे ही होंगे। बिल्कुल सर, अच्छे हैं सर। सब आप लोग के साथ है सर, तो अच्छा लगता है सर। आपसे 1 ईयर से विद इन जुड़े हुए हैं सर, अच्छा लगता है सर। और सर जब भी आपसे मिले हैं तो सर ऐसा लगा है कि आपका लग्जरी लाइफ सर, वो जो भी देखते हैं लगते हैं सर आप बहुत अमीर होंगे सर। कैसा लाइफ रहा है सर? स्टार्टिंग से पापा किसी जॉब में हैं या बहुत रिच फैमिली रहा है सर? देखिए सुकेश जी, ये आपने तो बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ गया कि इसका कोई स्ट्रेट आंसर तो नहीं हो सकता। और हाँ, जो ये बात है आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत रिच या बहुत लग्जरी लाइफ, तो मतलब ठीक है, जीवन यापन हो रहा है, लाइफ चल रही है जैसे नॉर्मली चलती है। बट चीज़ें मतलब हमेशा से ऐसी नहीं थी, तो हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल होता है। तो अपनी स्ट्रगल की कहानी है और बहुत ही गहरा स्ट्रगल रहा है। और अभी तो क्या है कि ऊपर वाले की कृपा है कि बच्चों का पूरे देश भर से इतना प्यार मिला है मुझे, और बच्चों के लिए जो भी मेहनत करनी होती है तो करते रहते हैं और उससे अपना जीवन यापन अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल सर, वो तो दिख रहा है सर। लेकिन सर हम लोग कुछ पास्ट में जाना चाह रहे हैं सर। वो जब आप बचपन में पढ़ाई कर रहे होंगे उस टाइम किस तरह का स्ट्रगल रहा है सर? उस टाइम आप क्लास में टॉपर रहे होंगे और फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है सर उस टाइम का? देखिए मैं बताऊं, मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने हर फेज़ देखा हुआ है। ओके सर। अभी जैसे ठीक है, नॉर्मली सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आई थिंक कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका यही सपना होता है कि भाई ऐसा ही लाइफस्टाइल मिले। राइट सर। बट मतलब बचपन से ऐसा कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। हाँ, सपने बड़े थे बट ऐसा कुछ नहीं था। आप क्या गहराई में जानना चाह रहे हैं सारा कुछ? और बिल्कुल सर, कि मैं बचपन का देखना चाह देखो, रहा हूं। मैंने जीवन में आज तक ये कहीं डिस्कस नहीं किया बाहर, और क्योंकि मुझे लगता है कि जो पर्सनल होते हैं स्ट्रगल्स वो इंसान के अपने पर्सनल होते हैं, और उसको एज अ वीकनेस मानना नहीं चाहिए और कभी भी उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं किया किसी के भी सामने, बट आप पूछ रहे हैं इतना इंसिस्ट करके। और एक और इसका कारण है कि मैं क्यों बताऊंगा आज, क्योंकि अगर मेरे स्ट्रगल से अगर हजारों बच्चों में से, लाखों बच्चों में से अगर किन्हीं 2 का भी जीवन अगर अच्छा हो पाता है तो आई थिंक मेरा स्ट्रगल को बताना सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल राइट सर। तो देखो, शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अगर सच बताऊं तो मैं
बचपन में एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक बहुत छोटा सा घर, टीन का घर जो कि रोड किनारे बना हुआ था, दिल्ली की बात है। अच्छा सर। तो एक तरीके के आप कह सकते हैं मैं स्लम टाइप घर में मैं पैदा हुआ था। अच्छा सर। फादर वाज एक कोई ऐसी प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर थे। अच्छा। और फिर मतलब यही कह सकते हैं कि पूरा एक स्लम लाइफ मैंने देखी है। अच्छा। तो जब मैं पैदा हुआ, मैंने बताया एक झुग्गी टाइप के एरिया में जिसमें सिर्फ एक खाट रखने लायक जगह थी। तो मम्मी बताती हैं स्टोरी, मुझे तो याद नहीं है, मम्मी बताती हैं कि सिर्फ उस झुग्गी में खाट रख सकते थे। तो मम्मी सोती थी उसी खाट पे, मैं सोता था। तो मतलब ऐसी मतलब साथ में मम्मी लेके सोती थी। तो वही है, पैदा हुए तो उस तरीके का था, मम्मी ने बताया। हमने भी देखा, उसके बाद भी मूव ऑन किए। तो पेरेंट्स ने थोड़ा मेहनत करके दिल्ली में ही एक स्लम एरिया में एक छोटा सा प्लॉट लेके वहाँ पे घर बनाया। तो बचपन में वहीं से परवरिश हुई। तो जो होता है ना, बिल्कुल एक समाज का निम्नतम स्तर जो होता है, सबसे लोवेस्ट जो स्टेटा ऑफ सोसाइटी होता है, तो वो जिया है मैंने। अच्छा सर, स्कूल जो थी आपकी सर सीबीएसई थी या नॉर्मल कोई स्कूल थी वहाँ पे पढ़ा, या स्लम से एरिया में ही आपने पढ़ाई किया है सर? देखिए बताऊँ, अपने अगर मैं जहाँ मेरा बचपन बीता है, तो देखिए एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल राइट सर। जैसे मेरे साथ के जो दोस्त थे, कह सकते हैं जो बचपन में जो दोस्त थे उस एरिया में, तो उनमें से ज़्यादातर मतलब बच्चे पढ़ते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में उनका भाई एडमिशन, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो आप जानते ही हैं कि भाई क्या हालात हैं। बिल्कुल सर। और मैं ये बात कर रहा हूँ अर्ली 90s के दिल्ली की। ओके सर। तो बहुत बुरा हाल था, मतलब एजुकेशन को लेके मेरे आस पड़ोस में कोई दूर दूर तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में कुछ था नहीं ऐसा। मैं जानता हूँ ज़्यादातर जो थोड़े से बड़े हुए, तो जो बचपन में मेरे साथ खेलते थे वो सब कोई गोलगप्पे की रेहड़ी किसी ने लगाई बड़े होके, कोई फैक्ट्री में मतलब कोई मजदूर बना। वो रीज़न कि वो पढ़ाई पे उतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं था, और गलती मैं उनकी भी नहीं मानता, एनवायरनमेंट का फ़र्क था। तो सब देखा है मैंने। और मैं अगर और बताऊं तो बचपन में स्ट्रगल के मामले में मैंने भी मतलब मेले में आपने देखा होगा, बच्चा गुब्बारा, छोटे बच्चे गुब्बारे बेचते हैं डंडे पे गुब्बारे लटका के। बिल्कुल सर। तो वो मैंने किया हुआ है। अच्छा। मैंने बचपन में सब्जी भी बेची हुई है। अच्छा। सब्जी की रेहड़ी जो होता है ना बाजार में जो लगा, तो दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव डन इन माय चाइल्डहुड। ओके सर, वहाँ से सर आपने वो लाइफ देखा है सर जहाँ पे रेडी लगा रहे थे आप सर, मेले में गुब्बारे बेच रहे थे सर, वहाँ से सर अपने आप को डिफरेंस कैसे किए सर, कि कैसे सोचा कि एजुकेशन मुझे कर लेना चाहिए और मैं एजुकेशन पाने के बाद अच्छा कर सकता हूँ या अच्छी लाइफ जी सकता हूँ सर, ये बचपन में आप सोचते थे सर? देखिए इसमें मैं ना सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे पेरेंट्स का है। अच्छा। बेशक वो गरीब थे, बहुत गरीब, मतलब जो एक कहते हैं जो निम्नतम स्तर हो सकता है दिल्ली में किसी व्यक्ति का, तो वो था। बट उसमें मैं अपने पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा कि सब कुछ क्रेडिट उन्हीं का है। बेशक वो कितने भी गरीब थे, पूरे एरिया में जहाँ कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से ऊपर सोचता नहीं था। पहली बात तो स्कूल भेजने का ही नहीं सोचते थे लोग। अच्छा। और भेजते भी थे तो कुछ लोग सरकारी स्कूल में करते थे। मेरे पेरेंट ने मुझे बहुत गरीबी के बावजूद हमेशा अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में डाला शुरू से। अच्छा। और हमेशा मम्मी इंस्पायर करती थी कि बेटा जीवन में पढ़ाई से बहुत कुछ मिल सकता है, तो जो दुख हमने देखे हैं वो तू ना देखे, तो पढ़ाई पे फोकस रखना है। तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल, पापा की मेहनत ऑब्वियस है, पापा मेहनत कर रहे थे, उसी से हम लोग खा भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मैं जो कहता हूँ कि हम सब्जी बेची है। अच्छा। तो आपने देखा होगा बाजार में या रोड पे गली में आपके कोई सब्जी वाला आता होगा, रेडी खींच के पीछे सब्जी रखी होती है और एक छोटा बच्चा धक्का मार रहा होता है। अच्छा। तो वही वाला मेरा भी था कि पापा खींचते थे, पीछे से मैं धक्का लगाता था। तो बट हाँ, सपने बड़े थे, कभी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया। वो धक्का मारते हुए भी ये सोचते थे कि नहीं, मुझे दिस विल नॉट बी माई लाइफ। ये अभी है, ठीक है, आई एम हेल्पिंग माई फादर टू पुल कार्ट, आगे ऐसा नहीं होगा। तो वही था, पढ़ाई पे अच्छे से पेरेंट्स ने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। मैं हमेशा अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा दिल्ली के, और
उस वजह से कहीं ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है आपके अंदर कि देखो इतनी गरीबी के बावजूद पेरेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत मतलब पढ़ने में मैं ठीक था, मैं ये कहूँगा पढ़ने में अच्छा बच्चा था। अच्छा, पापा मम्मी जो थे वो मतलब एजुकेटेड थे या वो उसकी नहीं, उनकी मम्मी शिक्षा पापा थी? ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। पापा 10वीं पास थे, है ना, और मम्मी 7वीं 8वीं पास थी, 7वीं 8वीं तक पढ़ी थी। तो बट ये था कि एक अलग सोच थी, मतलब पढ़ाई को लेके एक वो था कि भाई पढ़ाई करने से एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वो बचपन से डाला गया मन में, और कभी भी कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दिया। पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आप कितने भी गरीब हो, कभी भी बच्चे को ये मत बोलो कि हम तो गरीब लोग हैं तो हम लोग गरीबों की तरह ही बेटा आप भी सोच रखो। नहीं नहीं नहीं। और मैं बताऊँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं ही नहीं, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत स्ट्रगल से उठ के बहुत आगे बढ़े हैं। तो वही था, आज भी अगर याद करते हैं उन दिनों को, वो स्ट्रगल कि आलू 3 रुपए किलो, आलू 4 रुपए किलो की आवाज़ लगाना बाज़ार के अंदर, और गुब्बारे बेचना। अच्छे से याद है, 1 रुपए का लंबे वाला गुब्बारा बेचता था मैं। अच्छा। मेले के अंदर। और बट हाँ, सब्जी की रेडी में धक्का लगाने के बाद जब वापस आता था फिर पढ़ाई करता था। अच्छा। जो होमवर्क मिला होता था आके वो सारा अच्छे से करना। और इवन एट दैट टाइम मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड मैं स्कूल में करता था, हमेशा से थ्रू आउट। अच्छा, स्कूल में टॉपर हाँ, है? हमेशा फर्स्ट इतना क्लास से मेहनत लेके कर- 12वीं क्लास तक मैं हमेशा क्लास में आई हैव फर्स्ट सेकंड, मतलब रैंकिंग कुछ रहती थी। ओके, ग्रेट मोस्टली सर। फर्स्ट सेकंड, कभी एक आध क्लास में थर्ड भी आया था मैं, बट आई स्कोर्ड वेरी वेल इन बोर्ड एग्जाम एज वेल। ओके सर, इससे पहले मैं एक बार रोकना चाहूँगा आपको। सर, स्कूल में कभी सुनने के लिए मिला आप स्लम से हो, हम मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ इस तरह की बातें या हाँ दोस्तान? बिल्कुल, देखो फ़र्क पड़ता है। मेरी 11वीं 12वीं एक बहुत ही मतलब मेरे पेरेंट्स की मतलब हैसियत नहीं थी। 11वीं 12वीं उन्होंने दिल्ली के बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी एक प्राइवेट स्कूल, जहाँ पे सारे IAS IPS के बच्चे पढ़ते थे, बहुत है ना अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तो 11वीं 12वीं में मेरा एडमिशन मेरे पेरेंट्स ने ऐसे स्कूल में कराया था। पीतमपुरा में है वो स्कूल, दिल्ली वाले बच्चों को पता होगा पीतमपुरा। और लग्जरी एरिया है, तो लग्जरी स्कूल है वहाँ का। तो और वहाँ से मैंने 11वीं 12वीं किया। तो बिल्कुल लगता था टूटी फूटी में साइकिल पे जाता था, बिल्कुल गंदी सी जो होती है पुरानी, एक सेकेंड हैंड खरीदी थी। तो स्कूल में रूल था कि उसमें आपको ना लॉक लगाना है। वो लॉक आते थे चेन वाले। अच्छा। वो थोड़े महंगे आते थे, वो 150-200 रुपये का आता होगा। तो मेरे पास वो था नहीं घर में। अच्छा। और पेरेंट्स से मांगने की वो भी नहीं, यार कहाँ से करेंगे, फीस दे रहे हैं इतनी ज़्यादा, वही बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो मैं ना वो जो होता नहीं लॉक वाला, जो घर में हम ताले में लगाते हैं, वो वाला जो हाँ, लोहे का जो कुंडी वाला जो लॉक है, हाँ बिल्कुल सर। वही मैं टायर में लगाता था। अच्छा, तो उसको स्कूल लेके वाले, जाते? हाँ, बट स्कूल वाले उसको कंसीडर ही नहीं करते थे कि ये लॉक नहीं है। अच्छा। इससे साइकिल कोई उठा ले जाएगा, तो उसको अंदर बंद कर देते थे साइकिल को। अच्छा। तो वहाँ फिर मैं शाम में मतलब रिक्वेस्ट कर करके फिर साइकिल छुड़ा के वापस से लेके आता था। अच्छा। तो और ये भी है, हाँ फ़र्क पड़ता है, जैसे ही कोई सुनता था अच्छा। कि बाकी सब लोग तो अमीर घर से थे, तो सुनता था कि भाई कहाँ से आता है। अच्छा। क्योंकि एड्रेस तो स्कूल में कभी ना कभी डिस्क्लोज होता ही है। बिल्कुल सर। तो यस, बोला भी है बच्चों ने, अच्छा तू वहाँ रहता है, होता नहीं थोड़ा सा मुंह बना, अच्छा तू वहाँ से आता है। वैसे नहीं, उससे पहले नॉर्मल, क्योंकि भाई पढ़ने में आई वॉज अ गुड किड, तो वैसे नॉर्मल दोस्त। बट जैसे ही पता लगा कि वहाँ से आ रहा है, तो उनकी दोस्ती पे असर पड़ा। अच्छा, दोस्ती भी टूटी सर? हाँ, जो मतलब क्लोज बन रहे थे वो दे ट्राइड टू बिकम डिस्टेंट। उसके बाद से फ़र्क पड़ा। ये मैं बोलूँगा, ये सच्चाइयाँ हैं जीवन की। हाँ, बुरा लगता है सुन के, और मुझे खुद शर्म आती थी बताने में। मैं फैक्ट बताऊँ, किस क्लास में सबसे पहले आप बताए थे सर इस बात को? ये देखिए, 7वीं 8वीं से ना इन चीज़ों का रियलाइजेशन होना शुरू होता है बच्चे को। जब वो बच्चा 13-14 साल का होता है, उससे पहले तो बच्चे होते हैं उतना ज़्यादा नहीं होती है समझ। 13-14 से फिर ये चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती हैं। तो था, डिफरेंस था। मैं छुपाता था एड्रेस, मैं फैक्ट बताऊँ। अच्छा। कि इनको पता ना लग जाए कि मैं स्लम्स से आता हूँ। अच्छा। तो मैं एड्रेस, कोई पूछता था तो मैं नहीं बताता था मैं एड्रेस,
सर छुपाता था मैं। प्राइवेट स्कूल का तो बहुत फीस होगा सर, जब अभी देख रहे हैं इतना फीस है, उस टाइम में भी होगा, और पापा रेडी चला रहे, तो कैसे मैनेज करते थे सर ये सारी चीज़ों को? देखिए 10 तक तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ भी करके मेहनत करके मतलब उन्होंने भरी फीस, अपने से ही पूरा पढ़ाया। 11-12 में ऑब्वियस है इतना लग्जरी स्कूल में, क्योंकि मेरी पढ़ाई देख के फिर मेरे कुछ रिलेटिव मैं बोलूँगा, मेरी मौसी जी और मामा जी, तो उन्होंने 11-12 में सपोर्ट किया। ऑब्वियस है पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते थे इतने अच्छे स्कूल में। अच्छा। और ये कि मौसी मामा ने देखा कि पढ़ने में अच्छा है, मतलब आई वॉज फेमस मेरे परिवार में भी, मतलब आई वॉज फेमस कि पढ़ने में अच्छा लड़का है, ही इज टॉपर इन स्कूल। हाँ ये टॉपर है, पढ़ने में अच्छा है, कुछ करेगा, ठीक ठाक करेगा। तो ऐसा था, सबके माइंड में था कि आगे अच्छा करेगा। हाँ सबको लगता था कुछ ना कुछ कर लेगा, अच्छा करेगा ये। सर आपके लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा सर? देखिए टर्निंग पॉइंट तो अगर मैं बताऊं, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मैं बता दूं मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं बीटेक किया हुआ है, और तो 12th के बाद फिर मैंने बीटेक किया। वहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि हालात तो तब भी ख़राब थे भाई, पेरेंट्स तो तब भी नहीं कमाते थे, मैं भी नहीं कमाता था, बिल्कुल। कॉलेज के में गए, तो जब कॉलेज में गए तो क्या होता था, पेरेंट्स बड़े स्ट्रगल से पर डे मुझे 50 रुपये दे के भेजते थे। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2003 की। ओके सर। हाँ 50 रुपये दे के भेजते थे। तो कॉलेज जाने का मेरा एक तरफ से बस का किराया लगता था 16 रुपये। अच्छा। तो आना जाना 32 रुपये का होता था। ओके सर। और लंच मिलता था कॉलेज में, कैंटीन में सब्सिडाइज था 16 रुपये का, मतलब भरपेट, मतलब बढ़िया वाला मिलता था, 16 रुपये का मिलता था। अच्छा। तो यही था कि 32 रुपये में आएंगे जाएंगे बस का किराया, और 16 रुपये में खाएंगे, तो 48 रुपये। अच्छा। 48 रुपये में पूरा दिन। तो मेरे घर वाले मुझे सुबह 50 रुपये देके, कॉलेज का फर्स्ट ईयर 12-17 साल का बच्चा है ना, तो 50 रुपये लेके मैं जाता था। पेरेंट्स के लिए बड़े थे, जहाँ उनकी इनकम खुद 150-200 रुपये पर डे की थी, तो जिसमें 50 रुपये से मेरे आने जाने में लगा रहे थे। तो क्या होता था कई बार कि जैसे कई बार होता है भाई, दोस्त हैं, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, तो दोस्त भाई कभी कोल्ड ड्रिंक किसी ने मंगा ली, किसी ने मैगी बीच में खा ली, है ना, तो ऐसे ही कभी भाई उन्होंने 3-4 दिन में किसी ने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, 2-3 दिन मुझे पिला दी भाई जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक, पी अरे पी यार पी। कभी मैगी खिला दी। हाँ कभी मैगी खिला दी, जबकि मैं शर्म के मारे मना कर रहा हूँ कि फिर ये कभी मुझसे मांग सकते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 2 रुपये बचते हैं बस डेली के। हाँ 2 रुपये, मतलब वो भी घर जाके दे देता था 2 रुपये, क्या 2 रुपये क्या करता। तो फिर क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता था कि अब मान लो भाई सब पी रहे हैं, तो ऐसे आप बिल्कुल वो भी नहीं रह सकते। बिल्कुल सर। तो आप भी 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हो। अच्छा। भाई आपने खरीद ली कि यार ये हर रोज यही लोग खरीद रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आज मैं भी खरीद लेता हूं, तो आज मैं भी इनको पिला देता हूँ, तो 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक खरीद ली। अब देखो 32 रुपये तो आने जाने में, और आपने 20 रुपये की आपने कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, अब जाने में भी पैसे कम है। बिल्कुल, है ना, और अब लंच के लिए तो पैसे नहीं बचे। बिल्कुल। तो ऐसा कई बार हुआ कि मैं बिना लंच के, मतलब सुबह घर से मैं निकलता था कॉलेज जाने के लिए 7 बजे, और वापस मैं पहुंचता था ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास घर पहुंचता था। तो बिना लंच किए रहना पड़ता था। अच्छा। क्योंकि पैसे नहीं है लंच करने के, पैसे नहीं है क्योंकि, और किसी दिन लंच कर लिया अगर ढंग से मतलब वही जो है नॉर्मल रेट, और उसके अलावा कुछ समोसे वमोसे दोस्त को खिला दिए, अच्छा, है ना, तो फिर वापस आने के पैसे नहीं बचते थे। तो बसों में लटक के, मतलब होता है ना, दिल्ली में पहले प्राइवेट बस चलती थी। अच्छा। तो एक स्टैंड पे चढ़े, तो फिर उसको बोला, वो बोलेगा टिकट, तो उसे बोला अरे अगले स्टैंड तक जाना है। अच्छा। तो ऐसे 10-10 बस चेंज करके भी फिर मैं घर तक पहुंचा, बट हाँ वो 1.5 घंटे का रास्ता फिर 4 घंटे में कवर होता था। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में ये देखा, बट मैंने कहा अब दीपक तू बड़ा हो गया, अब 17-18 साल का हो चुका है, अब दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है जीवन जीने का। ओके सर। अब तुझे चीज़ों को अपने हाथ में लेना होगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ मैंने डिसाइड किया कि ऐसे भूखे रह के, ऐसे बस का किराया कभी नहीं होके, मतलब ऐसे बसों में सीढ़ियों पे लटक के कब तक करेगा, कब तक होगा ये। और अब तू 17-18 साल का हो चुका है, दिस इज नॉट द राइट वे, जीवन जीने का तरीका नहीं है, अब चीज़ों को अपने हाथ में ले, अब बच्चा नहीं है। अच्छा। देन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगा, मैं इंजीनियर भी बनूंगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँगा, अच्छे से करूँगा, टॉप लेवल से करूँगा, और साथ ही साथ मैं कमाऊँगा भी।
अच्छा। और मेरे को अपने फैमिली का स्ट्रगल भी नहीं देखा जा रहा था, मैं सच बताऊं, क्योंकि समझ बहुत पहले से थी, क्योंकि हमेशा से मैं हाथ बटाता था कि भाई मेरे पेरेंट्स की इनकम मैं कुछ मेहनत से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मैंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, नाउ आई विल हैव टू टेक कंट्रोल। एंड देन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं साइड में क्या कर सकता हूँ ऐसा, पढ़ाई करते करते कॉलेज भी रेगुलर जाना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा तो है नहीं कि आप ओपन से कर लोगे, आप पार्ट टाइम बिना कॉलेज जाए आप कर ही नहीं सकते, कॉलेज तो रेगुलर जाना है। तो देन आई डिसाइडेड कि यार एक ही तरीका दिख रहा है कि मेरे को पढ़ना ही आता है, पढ़ाई अच्छी करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है अच्छे से, तो मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा। तो सर, फिर उस टाइम ऐसा नहीं आ रहा था कि कुछ जॉब कर लूँ या पढ़ाऊँ ही या छोड़ दूँ पढ़ाई सर? क्योंकि सर स्ट्रगल थी और उस टाइम सोचना सर थोड़ा सा हो रहा हो कि पढ़ाऊँगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, पढ़ाई छोड़ना तो कभी ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बचपन से ना एक मन में था कि ये गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता पढ़ाई है। अच्छा अच्छा। तो ये वो क्लियर था। कभी नहीं आया मेरे मन में कि पढ़ाई छोड़ के मैं कोई नौकरी करने लग जाऊं, कोई छोटी मोटी, कभी मेरे साथ ये था। मतलब बचपन से बेशक गरीब था, सब कुछ था, सोच बड़ी थी अच्छा। कि ये तो अभी के टेम्पररी फेज है, ये सब निकल जाएगा एक दिन, मतलब कमा लेंगे पैसा तो बड़े होके। ये था हमेशा से कॉन्फिडेंस था, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए था शायद कि मैं क्लास में अच्छा करता था। अच्छा। जो सो कॉल्ड अमीरों के बच्चे थे उनसे मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो एक कॉन्फिडेंस आता है वहाँ से। तो ये तो था कि मैं कर जाऊँगा कुछ अच्छा। ओके सर। बट ये कि हाँ, वो जो टेम्परेरी स्ट्रगल होते हैं, जो घर का स्ट्रगल देख रहे हो आप खुद देख रहे हो। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए कि अगर दोस्तों के साथ बैठ गए, समोसा खा लिया तो लंच खाने के पैसे नहीं है, जाने और के लंच पैसे। भी कर लिया, दोस्तों के साथ बैठ के समोसा भी खा लिया तो घर जाने के पैसे नहीं बचे। तो ये छोटे छोटे स्ट्रगल थे। बट हाँ, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ भाई, मेरे को बस पढ़ाई करी है अभी, और अभी तक जो मैंने पढ़ा है 12वीं तक, 11वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आई वॉज गुड एट दैट। तो मुझे लगा कि यस, इसी से मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी कॉलोनी में फेमस था, ठीक है, वो स्लम जैसी कॉलोनी थी, बट आई वॉज फेमस देयर कि पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है। ओके सर। तो मैंने कहा इस चीज़ का एक मतलब इसको मैं अपने कष्ट निवारण में इसका यूज़ करता हूँ। तब उतनी नहीं थी मेन, देखो उस समय तो मेन मोटिव ये था कि मैं घर को और अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करूँ, हाँ, अपनी ज़रूरी पूरा हो जाए। तो मेरा क्या था कि पूरी कॉलोनी में फेमस था कि भाई दीपक है पंडित जी का लड़का, पढ़ने में बहुत तेज है। हर कोई ये मतलब, क्योंकि हर बार 31 मार्च को जब रिजल्ट आता था स्कूल में, पूरी कॉलोनी में लोग देखते थे कुछ ना कुछ इनाम लेके यही लड़का आता है। अच्छा। क्योंकि 31 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में होता था। अच्छा। तो दिल्ली में हर मंथ होता था। दिल्ली में यही था कि हमारे टाइम में जब 90s और अर्ली 2000 में 31 मार्च को रिजल्ट डिक्लेरेशन होता था। अच्छा। और उसी दिन बच्चा मेडल, इनाम, वो हर साल उनको पता था कि अच्छा। आज दीपक कुछ ना कुछ। तो कॉलोनी में आई वॉज अ फेमस गाय पढ़ाई के मामले में। तो मैंने कहा चलो यार इसी को यूज़ करके कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को। तो मैंने क्या किया, एक बोर्ड बनवा के टंगवा दिया अपने घर पे बाहर। अच्छा। तो उसी कॉलोनी के 2 बच्चे आए और शायद वो 10वीं में थे उस समय, हाँ, तो उन्होंने इंग्लिश की डिमांड करी। क्योंकि अच्छा। देखिए जो वैसे एरिया होते हैं, थोड़े स्लम टाइप एरिया होते हैं, तो थोड़ा इंग्लिश में जनरली, नॉट ऑलवेज, देखो अच्छे बच्चे हर जगह होते हैं, एरिया स्पेसिफिक नहीं होता। बिल्कुल। तो उनको था कि अंग्रेजी पढ़नी है अपन को, इंग्लिश पढ़ा दो आप भैया। हाँ, तो मैंने पहले इंग्लिश की क्लासेस ली मैंने अपने घर पे ही। हाँ, घर पे ही 2 बच्चों को। तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि देखो जब एरिया बहुत अच्छा नहीं होता तो फीस भी ज़्यादा नहीं मिलती। तब मुझे याद है दोनों बच्चों ने 200 रुपये महीने देते, मतलब 400 रुपये का मेरा जुगाड़ हुआ। मैंने कहा चल कुछ तो सपोर्ट मिला। तो उन बच्चों को ना ऐसे ही मतलब पढ़ाता रहा, 10-15 दिन हो गए। तो फिर 2 बच्चे और आए, वो आए मुझसे, वो साइंस के ही बच्चे थे, वो आए पढ़ने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने आ गए। हाँ, मैं भी जस्ट 12वीं पास आउट ही था। हाँ। तो आई वॉज वेरी, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यस आई कैन टीच एनीथिंग, ना मुझे आता है सब कुछ। तो वो बच्चे आए, तो फिर मैं उनको बड़ा खुश हुआ, मैं यार चलो ठीक है, अब खर्चा निकल जाएगा, 2 और आ गए। और मैंने कहा यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो पढ़ा तो मैं तीनों सब्जेक्ट दूंगा, बट पर सब्जेक्ट भाई मैं 150 रुपये लूँगा। अच्छा। तो मेरा इधर ही मुझे भाई आने जाने का खर्चा ये सब निकालना है। तो वो 2 बच्चों को मैं पढ़ाने लगा, तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता था।
और विद इन 3 months मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 60 बच्चे हो गए, घर पे ही 60 बच्चे आने लगे विद इन 3 months। ओके ग्रेट। अब वो पता नहीं वो इनबॉर्न एक टीचिंग स्किल थी कि बच्चों को पसंद आई तो घर पे एक स्लम एरिया में और 15-15 किलोमीटर दूर से बच्चे साइकिल 3 महीने के अंदर अच्छा मेरे घर पे 60 बच्चे आके मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने लगे। अच्छा सर, उस दौरान कभी ऐसा हुआ सर कि कोई क्वेश्चन ऐसा बच्चा पूछ लिया हो और आप फंस गए होंगे और सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या पूछ दिया, और उस टाइम को आप कैसे हैंडल, कैसा हुआ कभी सर? देखिए ये हमेशा होता है, शुरू में आप जब भी पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो मोस्टली अगर आप पढ़ के देखो, शुरू में क्या होता है हर किसी को पढ़ना होगा। अगर कोई बोलता है बिना पढ़े मैं बच्चों को अच्छा ज्ञान दूंगा, नहीं पढ़ करा पाएगा। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको उस कहीं ज़्यादा आना जरूरी है चीज़ों का। अच्छा। तो मैं जब नया नया मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब इतनी भीड़ बढ़ने लगी तो मैं और क्योंकि अब फाइनेंस वाज नॉट अ फैक्टर, नॉट फैक्टर राइट, क्योंकि अब पैसा, क्योंकि इतना पैसा हमने कभी देखा ही नहीं था। हाँ जितने आने लगे एक महीने में सोचो, जिस घर में महीने की इनकम 4,000 है और विद इन 1-2 मंथ वो 40,000 हो जाए। 40,000 मेरे घर के लिए ऐसा था कि मतलब ये क्या हो गया, चार चांद लग गया, अब जिंदगी अच्छी होने लगी। 1-2 महीने में ही जिंदगी पलट गई एकदम से। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। यस, दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। एंड देन फिर मेरे लिए पैसा फैक्टर नहीं रहा। मैंने कहा जिस पर्पज से शुरू किया था फाइनेंशियली तो वो ठीक है, पूरा हो गया। अब पर्पज हो गया कि ये जो 60 बच्चे आए हैं अब इनको दमदार तरीके से पढ़ाना है, अब इनको अच्छा पढ़ाना है। तो देन मैं फिर से मैंने चीज़ें, जैसे वो बच्चे आने लगे तो फिर मैंने अपनी किताबें और बहुत अच्छे से देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अपने से। रात के मैं जैसे कॉलेज से आता था तो मैं क्या फिर लैब मिस करने लगा। अच्छा। क्योंकि मैं कोचिंग में वहाँ पे शुरू करता 6 बजे से, मैंने टाइम दे रखा था। अच्छा। तो मैं लैब मिस करके 6 बजे घर पहुँचने का कोशिश करता था कॉलेज से। अच्छा। 6 बजे पहुँचता था, 6 से 9 बजे तक मैं पढ़ाता था बच्चों को, खाना खाता था। उसके बाद फिर मैं अपनी कॉलेज के कुछ भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो मिलते हैं वो देखता था, और रात को सोने से पहले मैं पढ़ के सोता था। अच्छा। कि भाई अगले दिन क्या पढ़ाना है, अगले दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाना। हाँ। फिर कॉलेज से भी बस से आते टाइम, क्योंकि 1.5 घंटे का सफ़र था मेरे कॉलेज का मेरे घर से, तो मैं अब 6 बजे क्या पढ़ाना है तो मैं 4 बजे जब बस में बैठता था तो मैं वही पढ़ने लगता था, किताब लेके जाता था अपने साथ। अच्छा आज ये पढ़ाना है तो अभी पढ़ लो सारा। अच्छा। तो यही था। तो टर्निंग पॉइंट यही कह सकते हैं, जो लाइफ के स्ट्रगल थे बस उसी दिन तक थे। अच्छा। उसके बाद हमारे फैमिली में मैं बताऊं, बाइक वाइक कुछ नहीं थी, फ्रिज तक नहीं था। तो जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया तो जैसे ही भाई अब 3-4 महीने के अंदर ही, मतलब कह सकते हैं 4 महीने के बाद ही मैंने बाइक खरीदी खुद अपने पैसे से। अच्छा। मेरे घर में फ्रिज आया पहली बार। अच्छा। मतलब जितने भी आप फिर जो वो होते हैं एमिनिटीज़ होती हैं घर की, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एंड ऑल, जो भी मतलब। पहली कौन सी बाइक थी आपकी सर? वो एक ग्लैमर करके एक बाइक आई थी हीरो होंडा की। अच्छा। ग्लैमर करके आई थी, वो बिल्कुल सबसे पहला ग्लैमर का मॉडल था, ऑरेंज कलर की बाइक थी। अच्छा। तो सबसे पहली उस समय वो बाइक थी, आई थिंक 47,000 की वो बाइक लॉन्च हुई थी। कौन सी ईयर की बात है सर? ग्लैमर ये रही होगी कौन से ईयर में एग्जैक्ट 2000, हाँ 3 लगा लो, 3-4 ऐसे 3-4 के, इसी 3-4 के आसपास, 4 के लगा लो, 4 होगा 2004। ओके सर। तो वही था। उसके बाद हाँ वो स्ट्रगल का लास्ट डे था, और उसके बाद यस फाइनेंशियली भगवान ने सपोर्ट किया। फिर यस अपनी कंप्लीट की चीज़ें, और पढ़ाई में भी फिर मैंने गेट भी दिया अपनी इंजीनियरिंग करते करते। गेट का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा, IITs के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट इंजीनियर। तो उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 79 आई। तो विच इज़ ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब नॉट दैट हो। तो ठीक है, फिर उसके बाद से फिर अपना लगे रहे। फिर टीचिंग में ऐसा वो बना तो मुझे लगा कि यही अब मेरा करियर होगा। सर अपना इंडिविजुअल से सर आप कॉर्पोरेट में कब ज्वाइन किया और कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन? वो तो फिर इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं कोचिंग इंडस्ट्री में, फिर एज अ कॉर्पोरेट कोचिंग इंडस्ट्री में, फिर मैंने एज अ ज्वाइन, फिर मैंने अपने बीटेक के जस्ट बाद मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, कौन सा कोचिंग था वो सर? आई स्टार्टेड विद ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स करके होता था। ये जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा। अच्छा। पहले इंडिया में 2 ही नेशनल लेवल ब्रांड थे, एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स होता था, चेन्नई इसका हेड ऑफिस था, मद्रास जिसको पहले बोलते थे, एंड फिर जी, यही 2 नेशनल लेवल ब्रांड हुआ करते थे।
तो आई स्टार्टेड माई करियर विद ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। ओके सर। हाँ सर, आपने इंडिविजुअल को क्यों छोड़ा सर, कॉर्पोरेट में क्यों आया सर? नहीं, फिर एक्चुअली क्या था कि जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाना शुरू किया तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक मैं करने लगा, बट फोर्थ ईयर में हमारा एक बीटेक में हमेशा एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। ओके सर। तो उसके लिए मेरे को डाबर में मैंने मेजर प्रोजेक्ट किया था, डाबर रिसर्च फाउंडेशन में। ओके सर। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा घर से दूर। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मेरे को अपना जो घर पे चल रहा था वो बंद, बट तब तक इतने पैसे मतलब कर लिए थे जोड़ जाड़ के कि अब सर्वाइवल की टेंशन थी नहीं। हाँ हाँ। तो देन मतलब फिर मैंने बच्चों को बोला बेटा अब मेरे को अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट तो मेजर प्रोजेक्ट के लिए जाना होगा। अच्छा। तो 6 महीने का मेजर प्रोजेक्ट होता है। मेजर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आप ब्रिलियंट को ज्वाइन कर? हाँ, फिर वो हमको फिर बीटेक के कुछ 2 एग्ज़ाम होते हैं फाइनल। अच्छा। फाइनल सेमेस्टर में मेजर प्रोजेक्ट के बाद, तो वो फिर कंप्लीट किया। फिर यस देन फिर मेरे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मेरा वही चीज़ का था मेरे को, तो फिर देन आई जॉइन ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। ओके सर। जहाँ तक मुझे नॉलेज है सर, आपने टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखे हैं जो भी उस टाइम के रहे हैं। हाँ सर, उसके बाद तो फिर क्या होता है कि भाई आपने एक सर्टेन तनख्वाह पे आप ज्वाइन करते हो, तो अगर आपकी टीचिंग अच्छी है तो हमारी इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आपकी टीचिंग अच्छी है तो वर्ड ऑफ माउथ से फिर क्या दूसरे ब्रांड वाले आपको बुलाते हैं। तो फिर यस ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से शुरू किया, उसके बाद फिर नारायणा में मैंने पढ़ाया, फिर उसके बाद आकाश में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर उसके बाद बंसल क्लासेस कोटा। तो बंसल क्लासेस कोटा में भी मैं रहा कुछ दिन, फिर वापस से ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स आया, फिर पटना आया, देन वी स्टार्टेड। तो यही एक सफ़र रहा, मतलब कह सकते हैं हाँ नेशनल लेवल जितने भी ब्रांड हैं तो ऑलमोस्ट आई हैव टॉट एवरीवेयर। राइट सर। आप जैसे मुझे पता है सर, आपसे मैं जुड़ा था, विंग्स आप चला रहे थे सर, अपनी कोचिंग थी सर। हाँ, ये यहाँ पर अपनी खोलने की क्या कारण रही सर आपकी सर, जो आपने सर अच्छे पैकेज पे भी थे उस टाइम पर सर, फिर अपनी कोचिंग खोलने की? देखिए मेरा ये ऑब्जर्वेशन ये रही है, ठीक है, इंसान को ठीक है आपने पढ़ाई पूरी करी, आप अपने सर्वाइवल के लिए, फैमिली के सर्वाइवल के लिए, यस वन शुड, मैं हर किसी को बोलूँगा शुरुआत में पढ़ाई पूरी करके जॉब जरूर करनी चाहिए। ओके सर। उससे बहुत सारी आपको लर्निंग मिलती है, बहुत सारा मतलब होता है ना मैच्योर होना, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है वो, तो आप मैच्योर होते हो। बट मेरा एक शुरू से था, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक मेरे अंदर था कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ मतलब बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला मेरे अंदर शुरू से है, नेचर था। अब आप देखो ना, एक 17-18 साल का बच्चा मतलब अपना नहीं कमाने के लिए तो जॉब नहीं, मैंने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं किया, मैंने अपना कुछ स्टार्ट करने का सोचा। खुद से अपने गुब्बारे लेके मेले पहुंच गया मैं। अच्छा। खुद से मैं बाजार में सब्जी का ठिया लगाने लगा, छोटा सा बच्चा था वहां से ही। तो मतलब ये था बचपन से कि नहीं अपना कुछ करना है। तो वही था कि फिर, और अभी मैं बताऊं एक बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे अलग सर ने मतलब दे रखी है। अलग सर के जो मतलब प्लेटफॉर्म है, सर का जो फेम, सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले ये जानेंगे सर, आप फिजिक्स वाला ज्वाइन कैसे किए सर? पहले देखिए जैसे कोविड टाइम में आपको पता ही है कि एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल ऑफलाइन वाला तो स्पेशली एक तरीके से ख़त्म ही हो गया था। बिल्कुल सर। तो अलग सर ने जो काम किया है मतलब ये मतलब रिवॉल्यूशनरी है इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर। और सर मतलब सर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उन्होंने जो मेहनत करी, अपना जो फेम है, लोग क्या होते हैं ना, बाकी जो नॉर्मल दुनिया है वो अपने फेम को, अपनी कमाई को अपने तक एकत्रित करना चाहते हैं, करे रखते हैं, बट अलग सर ने अपने फेम को अपने टीचर्स में बांटा है। आज जो हम फिजिक्स वाला के टीचर्स हैं, जो हम लोग आज फेमस हैं या सेलिब्रिटी, मैं तो जानता हूँ, मतलब मैं तो कुछ नहीं, बट फिजिक्स वाला के टीचर्स बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आज नेशनल सेलिब्रिटी हैं। तो वो अलग सर का फेम है, वो अलग सर ने दिया है हम लोगों को, सबको। ओके सर। तो उन्होंने मतलब होता ना खुशियाँ बांटना, उन्होंने अपनी मेहनत, अपने फेम को बांटा और टीचर्स के साथ बांटा है। तो मुझे वही कि फिजिक्स वाला के एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मौका दिया। आज लाखों बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो मैं कृतज्ञ हूँ, मतलब ग्रेटफुल टुवर्ड्स फिजिक्स वाला एंड अलग सर की अपॉर्चुनिटी दी।
क्योंकि नहीं तो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे, हम सभी लोग जितने भी हम लोग ऑनलाइन में आ जाएं तो कितना बच्चा हमें जानता था, एक शहर जानता था मैक्सिमम, एक शहर जानता था, पटना में फेमस हो, ठीक है, उसके सराउंडिंग एरिया में फेमस हो। एक साल में कितने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता था? मुश्किल से 1000 बच्चे को एक टीचर पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा सकता है। अच्छा। आज हमें लाखों बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया। जो फर्स्ट टाइम आपका अलग सर के साथ मीटिंग था सर, क्या रिएक्शन रहा आपका सर? मैं तो आई वॉज ऑ स्ट्रक कि देखो मेहनत करके, ईमानदारी वाली मेहनत करके इंसान कितना बड़ा बन सकता है। तो मैं तो बोलता ना एक फैन वाला, मतलब कि यार ये देखो ये है मेहनत का नतीजा। आई वॉज ऑ स्ट्रक। पहली बार मैं किन्हीं के थ्रू मिला था, अपने जान पहचान वाले के थ्रू, और सर से मुलाकात हुई और सर ने, मुझे याद है, वो ब्रेड पकौड़ा टाइप कुछ होता मंगा के खिलवाया था। अच्छा, उस टाइम हम तीनों वहाँ बैठे थे, सर अपने ऑफिस में थे और बिल्कुल अपन तीनों ने बैठ के, वो गोल गोल आता है, वो ब्रेड पकौड़ा टाइप होता है। हाँ सर। तो वो लोग हम लोगों ने चटनी के साथ खाया था और कुछ बातें करी थी। मैं एक्चुअली इनिशियली मैं जुड़ा तो सर ने मुझे मतलब कुछ सेंटर्स को संभालने की, पीडब्ल्यू के सेंटर्स को संभालने की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आज आप बिजनेस पार्टनर है आप सर? हाँ, बिजनेस पार्टनर नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं, हाँ, कुछ सेंटर्स संभालने की जिम्मेदारी भी सर ने मुझे दे रखी है। अच्छा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने इस लायक समझा एंड पूरी जी जान से मतलब लगे हुए हैं, क्योंकि देखो ये अलग सर ही हैं जिन्होंने अपने फेम को लोगों के साथ बांटा है, टीचर्स के साथ बांटा है। आज मैं जानता हूँ हमारी फिजिक्स वाला टीम में ही, मैं तो कुछ नहीं, ऐसे टीचर्स हैं, मतलब नेशनल सेलिब्रिटी हैं, मतलब फैन फॉलोइंग, मतलब पूरा, मतलब फिल्म स्टार जैसी उनकी मतलब फेम है। और ये फेम अलग सर ने अपना जो उनका खुद का फेम है वो बांटा है और टीचर्स के साथ। तो वी आर रियली ग्रेटफुल। जेम ऑफ द पर्सन, मतलब हर किसी को इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि वी आर नथिंग, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच लीजेंड्स। राइट सर। सर जैसे कि सर अभी बात करें सर, आज आप लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं सर, आपकी वर्थ की बात करें तो क्या वर्थ होंगे अभी सर? देखिए वर्थ तो ठीक है, मतलब अच्छा है, मतलब जो बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, जितना एक डॉक्टर इंजीनियर कमाता है, मतलब या फिर जितना उसके होते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही है, उतना बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है। अच्छा, जैसे सर आजकल जो है यूट्यूबर लोग जो है, कुछ भी जो इन्फ्लुएंसर है, वैसे एक टीचर है, मैं बताऊँ, मतलब एक टीचर हैं, मतलब मेरे बैच में पैरेलली पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने तो बच्चों पे फेमस कर रखा है कि मतलब अरे दीपक सर पे तो बहुत वो है पैसा, जहाँ जिस शहर में जाते हैं वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ऐसा सच ऐसा है क्या कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट बच्चों में उन्होंने इस चीज़ को फैला दिया है। ऐसे सर पता, जहाँ तक पटना दिल्ली में भी आपका खुद का घर है सर अपना? नहीं, वो सबके घर होते हैं, हर जगह होते हैं, जहाँ रहता है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, मतलब हाँ अच्छा चल रहा है। जो भाई आप लोग यार मतलब ऐसे, मतलब नॉर्मल है। हाँ सर, जैसे कि सारे यूट्यूबर होते हैं जो इन्फ्लुएंसर, वो बताते हैं कि मैं 10 फ़ोन खरीद सकता हूँ एक दिन की कमाई से सर, तो उस तरह से सर आप कुछ नहीं, किसी भी यूट्यूबर से ज़्यादा हम खरीद सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी है इनकम है तो मतलब 2-4 करोड़। नॉट अबाउट इनकम, मतलब सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, और इतना बच्चा प्यार करता है तो सेटिस्फैक्शन है। देखिए कमा तो मतलब इतने सालों से हो गया, 2007 से आई एम वर्किंग, तो अब मनी इज़ नॉट द ड्राइविंग फैक्टर। अब ड्राइविंग फैक्टर है कि कितने बच्चे मतलब को हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया में लाखों दीपक वशिष्ठ जैसे बच्चे हैं जो स्लम्स में अभी भी हैं। बिल्कुल राइट। गाँवों में हैं, इंडिया में गांव भी ज़्यादातर स्लम जैसे ही होते हैं, आपने भी देखा ही है माहौल। तो अभी लाखों करोड़ों दीपक वशिष्ठ हैं और उनको भी निकल के आना ज़रूरी है, और शिक्षा एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है। मैं अपने साथ के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आज डॉक्टर हैं, IITian हैं, सब गरीबी से ही निकल के आए हैं। गरीब होना कोई पाप नहीं है, गरीब होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। बस बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा आपके थ्रू, गरीब, बहुत ही पुरानी कहावत भी है, गरीब पैदा होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, गरीब मरना पूरा गलत चीज़ है। आपको नहीं मरना है गरीब होके, मेहनत करो, पढ़ाई करो, आपके जीवन के सारे सपने पूरे होंगे। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई कोई मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैंने खुद जिया है इस लाइफ को।
बिल्कुल सर, आपने उस लाइफ को जिया है सर, आज आप बहुत अच्छे अचीव कर लेते हैं चीज़ों सर। तो आप सर उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं सर, कुछ कर रहे हैं सर अभी, या कुछ आगे करने का प्लान है सर, जो स्लम्स एरिया में नहीं, बच्चे मैं डेफिनेटली बहुत, हम लोग इसमें तो एजुकेशन देखो हम लोग लगे ही हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग सर ने कुछ सेंटर्स संभालने की जिम्मेदारी दे रखी है, तो उन सेंटर्स पर हम लोग बहुत सारे बच्चों को ऑलमोस्ट फ्री हम लोग उनको हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, हम एब्सोल्युटली फ्री हम बच्चों को कुछ सेंटर्स पर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अपनी टीचिंग लाइफ से सर आपने क्या सीखा, और बनने वाले जो टीचर हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, मेरी अपनी लाइफ से मैं अगर देखूं तो यही है कि कोई भी बच्चे बहाना बनाते हैं कि इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, ये सब गलत बात है। कोई रीज़न ही नहीं है ना पढ़ाई करने का। ये होता है हमारी खुद की कामचोरी होती है। आप किसी भी तरीके से कैसे भी चाहो आप पढ़ सकते हो, कुछ भी आपकी कंडीशंस हों। बढ़िया कि लोग पढ़ाई से बचते हैं, बच्चे जी चुराते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि अभी के कुछ समय के मज़े के लिए हम अपना, अपने परिवार का, अपने आने वाले बच्चों का भी भविष्य हम अंधकार में कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बच्चों पढ़ाई करो। पढ़ाई आसान, सबसे आसान रास्ता है गरीबी से बाहर निकलने का। और गरीबी छोड़ो ना, उसको हटाते हैं फाइनेंशियल फैक्टर को। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार उसके माँ बाप करते हैं। बिल्कुल। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। बच्चों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप को अल्ट्रा लग्जरी लाइफ देना। ठीक है, माँ बाप मेहनत करके मिडिल क्लास तक आ गए, अब उनको अल्ट्रा लग्जरी लाइफ देना हर बच्चे का कर्तव्य है। तो मैं हर बच्चे से कहूँगा, वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आता हो, मैं हर बच्चे को कहूँगा कि उसको खूब मेहनत करके खूब सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, और अपने पेरेंट्स को दुनिया की जितनी भी लग्जरी है, जितना भी अच्छा लाइफ दे सकता है, हर बच्चे को देने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई चीज़ रुकावट नहीं है आपके बड़ा बनने में। ओके सर, जैसे आपकी शादी हो गई सर, मुझे जहाँ तक पता। हाँ, बच्ची भी है। बच्ची भी। तो कैसे शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज सर? हाँ, कह सकते हैं, देखिए लव कम अरेंज कह सकते हैं। और जनरली अगर आप अच्छा कर रहे हो जीवन में तो वो लव केवल लव नहीं रहती, वो लव कम अरेंज हो जाती है, फिर सब मान जाते हैं आराम से। फर्स्ट टाइम कब मिले थे सर, और कहाँ मिले थे सर? बीवी से पूछना पड़ेगा, उसे ही याद है। अच्छा, मैम ने आपको अप्रोच की थी? नहीं, ऐसा नहीं है, इट वाज म्यूचुअल, है ना। और हाँ, मतलब कॉलेज लाइफ में सर कह सकते हैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था मैं, तो उसके उसी दौरान मिले थे। सेम कॉलेज में थे? नहीं, सेम कॉलेज में नहीं थे। हाँ। अच्छा, तो अब देखो मेरी वाइफ सुनेगी तो अब कहेगी अच्छा तुम्हें याद नहीं कहाँ मिले थे। हाँ, इट वाज गुड। मतलब बच्चे थे उस समय, छोटे छोटे बच्चे थे, तो ठीक है, वो भी एक उस दौर का भी होता है। बट हाँ, मैं बच्चों से कहूँगा भैया ये लव अफेयर में जब किसी अच्छे कॉलेज में पहुँच जाओ तब पढ़ना है। अभी आप 11वीं 12वीं में हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट जेई की, तो अभी नहीं पढ़ना, है ना। तो एक बार मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, फिर जो करना है करना ना, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोकेगा। तो सभी से कहूँगा अभी नहीं पढ़ना है, अभी ये सब ज़िंदगी डेविएट कर देगा और अभी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है ये चीज़। एक बार सक्सेस पालो फिर तो तुम्हारा। हाँ, एक बार अच्छे कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद फिर आप जो करना है करो। और जो बच्चा अच्छे कॉलेज में जाता है इतना तो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। बिल्कुल सर। सर आप बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चों से बस मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, पढ़ाई को बोझ मान के नहीं करना। अगर याद करोगे ना, फॉर्मूले याद करोगे, रट्टे मारोगे, तो पढ़ाई बोझ लगेगी। पढ़ाई को ऐसे खेल की तरह लो, जैसे खेल में मज़ा आता है। क्रिकेट खेल रहे हैं, शॉट मार रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बॉलिंग करा रहे हैं, आउट कर दिया, मज़ा आ गया। तो पढ़ाई को भी ना ऐसे ही लेना है, कंसेप्ट समझ में आ गया, मज़ा आ गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अरे यार ये तो सिक्सर मारने जैसा मज़ा आ गया। मतलब इसको एज अ इंजॉय करना। पढ़ाई को एंजॉय करो। पढ़ाई को एंजॉय करते करते पढ़ोगे तो पढ़ने का मन करेगा, नींद नहीं आएगी बिना पढ़े। मैं तो यही करता था जब पढ़ने का मन, मतलब साइकोलॉजिकली ऐसा बना लो माइंड में कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अरे वाह मज़ा आ गया यार। मतलब बिल्कुल वैसी फील जगाओ कि जैसा क्रिकेट खेलते हुए सिक्स मारते टाइम आपको फील आता है, यार ये क्वेश्चन कर दिया मैंने, वाह अब आ गया। तो
इंजॉय करो पढ़ाई को। मेरे ख्याल से पढ़ाई शुड बी फन। राइट। पढ़ाई को बोर नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे टाइम में तो मतलब हमारे टाइम में बहुत पुराना टाइम तो नहीं लगता, अभी भी आई फील क्वाइट यंग। तो सर खाना बनाते हैं आप? मुझे खाना बनाना नहीं आता। अच्छा। ज़रूरत नहीं पड़ी, कह सकते हैं कि भाई जैसे ही कॉलेज से निकले तो शुरू से ही ठीक ठाक कमाने लगे। अच्छा। तो कहीं भी रखे तो मतलब कोई खाना बनाने वाले साथ में रख लिया नहीं, तो। मतलब हाँ, मतलब जो खाना बनाने वाला काम करते हैं वो लोग को लगा लिया घर पे काम करने के लिए। तो कभी मतलब बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। कपड़े धोने भी नहीं आते, आज तक नहीं धोए मैंने। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले मम्मी ने नहीं करने दिया जब तक घर पे रहा, उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी खुद से करने की। सर आज ये कह सकते हैं एक स्लम्स का लड़का आज करोड़ों का इनकम कर रहा है। इनकम तो नहीं, मतलब ठीक है, हाँ मतलब अच्छा है। एक कह सकते हैं पढ़ाई से सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। ओके सर, मुझे लग रहा है कि सारी बातें बहुत कुछ जानने के लिए मुझे आज मिला सर। आपको कुछ लग रहा है सर कि ये बताना चाहिए तो सर आप बता सकते हैं लास्ट में। नहीं सुकेश जी, मैं एक आपके बारे में भी एक चीज़ बोलना चाहूँ। मैं आपको काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से जान रहा हूँ। आपने भी देखिए मेहनत करके इस चैनल को आप बिल्ड कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप कैसे वीडियोस के लिए आप जगह जगह जाते थे। बिल्कुल सर। तो इसमें भी एक लेसन छुपा है, आपकी भी एक स्ट्रगल है। देखिए जीवन में कुछ भी बड़ा बिल्ड करना है ना, उसमें स्ट्रगल होता है। शुरू में लोग आपसे यही कहेंगे जब आप कुछ करते हो कि तुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर। अरे किस चीज़ में पढ़ रहा है, नहीं होगा। फिर आप उसमें थोड़ा बड़ा करने लग जाते हो, फिर लोग कहते हैं अरे देख शुरू तो हो गया, अब ये लंबा नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएगा। फिर आप बड़ा कर लेते हो, वही लोग बोलते हैं मुझे तो पता था कि ये कुछ करेगा। बिल्कुल सर। तो जीवन में ध्यान रखना, आपका स्ट्रगल आपका अपना होता है और उसको कमजोरी नहीं बनने देना अपने स्ट्रगल को। मेरा तो यही मानना है कि मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं स्लम्स में पैदा हुआ हूँ, मेरे पापा रेडी लगाते हैं। मैंने कभी अपने मन को ऐसा फील नहीं होने दिया। मेरे को ये था कि पढ़ना है, बढ़िया करना है जीवन में। और मैं मानता हूँ आज उस सोच का ही नतीजा है कि आज जो भी एक डॉक्टर इंजीनियर बन के जो इंसान करता है या जिस लेवल का लाइफ स्टैंडर्ड, तो यस आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट। और अभी भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो होप सो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। एंड आई एम स्टिल टू यंग। तो अभी तो बस ये शुरुआत है, तो कुछ करेंगे बढ़िया। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ बच्चों का प्यार मिलता रहे, है ना। तो वो एक अलग से साइड में एक इंस्पिरेशन अपने आप में होता है कि नहीं और अच्छा करना है बच्चों के लिए, और अच्छा करेंगे अपन। ओके सर। सर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं मेरे पास सर। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था सर, तो अब उसको ले लेते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। पहला क्वेश्चन ने बच्चों पूछा है सर कि हाउ टू इंक्रीज विल पावर। विल पावर को कैसे बढ़ाऊँ सर? देखो मैं ना हमेशा बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ। जैसे बच्चे कहीं भी हम जाते हैं, जैसे भाई विजिट करते हैं तो बच्चे मिलते हैं। अब तो वही बच्चे पहचानते हैं, नेशनली कहीं भी जाओ तो पूछते हैं सर कैसे पढ़ाई करें, या फिर सर मेरा बैकलॉग हो गया, सर वो कैसे करें। अब सेम कैटेगरी का ये भी क्वेश्चन मैं मानता हूँ जहाँ बच्चा पूछ रहा है कि विल पावर। विल पावर का मतलब क्या है? विल पावर का मतलब है कि मैं करना चाहता हूँ, ये मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँ, बिल्कुल, अपने विश्वास को कैसे जगाऊँ। विल पावर होती है कुछ भी करने की मतलब इच्छा, राइट, मतलब इच्छा की शक्ति जिसको हम बोलते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर ज़्यादा बेटर उसे। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि कभी भी ना किसी से पूछना नहीं चाहिए कि मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कैसे डिसाइड करूँ मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने अंदर इच्छा जगाऊँ। इस दुनिया में आपको कोई भी प्रवचन देगा वो अपने हिसाब से देगा। राइट सर। आप सुकेश जी एक अलग बच्चे हो, आप अलग इंसान हो। ये जो देख रहे हैं ये भाई साहब, ये बच्चे, ये अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर। आप बताओगे, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताओगे। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के सोचने का तरीका, हर इंसान का कंफर्ट लेवल, हर इंसान की बॉडी क्लॉक इज डिफरेंट। ठीक है, मैं अभी इस बच्चे को जवाब दे देता हूँ विल पावर ऐसे ऐसे बढ़ाओ, वो हो सकता है मेरे लिए तरीका सही हो, उसके लिए ना हो। अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ।
हम जब स्कूल में जाते थे बचपन से सुनते आए हैं, टीचर बोलते थे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, घर में भी पेरेंट बोलते थे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बिल्कुल सर। मुझसे तो नहीं हुई कभी आज तक 4 बजे। अच्छा। 4 बजे उठ के पढ़ो, बिल्कुल कुछ नहीं घुसता दिमाग में, नींद आ रही होती है। हाँ ऐसा भी मेरी तो अच्छी पढ़ाई रात को 11 बजे होती थी। मुझे 11 से 2 के बीच में इतना अच्छा समझ में आता था, मेरी बेस्ट पूरी जिंदगी की पढ़ाई उसी समय होती थी मेरी। अच्छा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किसी के भी प्रवचनों पे नहीं जाना है। इंसान अपने डिसीजंस खुद ही ले सकता है। आंख बंद करो, मन में सोचो कि क्या मेरे लिए अच्छा है और मैं कैसे इसको अचीव कर सकता हूं, कैसे इंप्लीमेंट। क्योंकि कोई भी आपको प्रवचन देगा, कोई भी आपको बताएगा ऐसे ऐसे करो, तो वो हो सकता है आप पे फिट ना हो। सबका अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक डिफरेंट एंटिटी। हर किसी का थॉट प्रोसेस, हर किसी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैं सबको बोलूँगा इस दुनिया में, अपने बेस्ट डिसीजन मेकर आप खुद हो। आंखें बंद करो, अंतर्मुखी हो जाओ और सोचो, ईमानदारी से सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी है। कोई और नहीं आएगा आपको बताने। सर अपने आप को सर आप इतना कूल कैसे रखते हैं सर? कूल रखने का देखिए ऐसा मेन यही है, लाइफ में अपना काम ईमानदारी से करो, मेरा ये मानना है। मुझे हमेशा मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ईमानदारी की ना बहुत बड़ी ताकत है। जैसे मैं बिजनेस भी है मेरे, तो वहाँ मैं देखता हूँ लोग कुछ मुझे दिखते हैं कि कुछ लोग बेईमानी करते हुए दिखते हैं, तो बड़ा गुस्सा आता है। मतलब मैं ईमानदारी को बहुत ऊंचा रखता हूँ कि मतलब वन हैज़ टू बी, मतलब बहुत बायस होना चाहिए आपको अपनी डीलिंग्स में। आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो अंदर से सेटिस्फैक्शन, खुशी आती है। हाँ, और खुश तो रहता ही है इंसान। अब शादीशुदा इंसान के हंसने के अलावा बेचारे के पास है ही क्या। सर एक नेक्स्ट बच्चे का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी। आई एम नीट ड्रॉपर करेंटली स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट माई बैकलॉग, जस्ट लैगिंग इन फिजिक्स इन ग्रेविटेशन एंड सो कुछ बैकलॉग इन बायोलॉजी। सर विल आई बी एबल टू कंप्लीट माई सिलेबस ऑन टाइम और शुड आई प्रिपेयर फॉर नीट 2026? देखिए, ये बच्चों का बहुत क्वेश्चन आता है कि भाई अभी से अगर नीट की तैयारी करना स्टार्ट करें तो क्या एग्ज़ाम तक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी ऑलमोस्ट लगभग 5 महीने बाकी हैं। मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है ये। तो कोई भी बच्चा अगर अभी भी नीट की तैयारी करना चाह रहा है तो 5 months आर मोर देन सफिशिएंट। बट हाँ, 5 महीने फिर वो जी जान से उसको लगना पड़ेगा। ऐसे तो अगर आप नॉर्मली अगर करते रहोगे जैसे करते हैं बच्चे जनरली, तो फिर तो 2 साल भी कम है, 2 साल भी नहीं हो पाएगा। अगर आप 5 महीने की ईमानदार मेहनत करते हो तो नीट आप क्रैक कर सकते हैं। ओके सर। ये बच्चे का भी, एक बच्चे का 2026 के लिए पूछ रहे हैं, एक बच्चे 2025 के लिए पूछ रहे हैं। इस साल जो देने वाले, दोनों का सेम क्वेश्चन है सर, तो जवाब तो सेम हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने 5 महीने की ईमानदार मेहनत कर ले एक बार बच्चा, सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ऐसे नहीं बोला, अपने 17 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ कि 12वीं में आए हमारे पास और ऑफलाइन के टाइम में कुछ भी नहीं आता था, ABCD भी, मतलब उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कुछ आइडिया ही नहीं बच्चे को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। और 12वीं के शुरू के 2-3 महीने भी वो डिप्रेशन में चला गया, भाई उसे समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें। पर उसके अंदर की वही अंतरात्मा जागी और उस अंतरात्मा की आवाज़ पे उसने काम किया। और मैंने देखा है बच्चों को 6-7 महीने में फोड़ते हुए। अच्छा। फूटते हैं, खूब फूटते हैं। बट हाँ, 6-7 महीने की फिर वो अथक तपस्या होती है, ईमानदारी वाली मेहनत। तो मेरा वही कहना है, ईमानदारी किसी भी चीज़ में, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो। अपने आप से धोखा नहीं कर सकता ना इंसान, हर चीज़ ईमानदार। बाहर की दुनिया से डील कर रहे हो, ईमानदारी से डील करो, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। दुश्मन भी आपके बारे में बुरा नहीं बोल पाएगा। राइट सर। वो दुश्मन भी बाद में बोलेगा ये बच्चे तो बहुत ये अच्छा, इंसान अच्छा है, इंसान अच्छा। हाँ। राइट सर। तो हर चीज़ में ईमानदार रहो। सर जैसे कि आप बोल रहे हैं सर, अभी से यदि कमिटमेंट करता है तो 6-7 महीने में नीट का रिजल्ट कर ले। अभी हमें बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे सर, एक वादा आज करें सर। हाँ जी, बोलिए सर। आज जो बच्चे कमेंट करता है, हाँ। आज के जिस दिन वो देख रहा कि मैं नीट निकाल लूँगा 2025 में या 2026 में, तो सर उसको अपने तरफ से आप कुछ बड़ा गिफ्ट देंगे सर?
और वो दिखाएंगे हाँ इस डेट में मैंने कमिटमेंट किया था कि मैंने आपके वीडियो में भैया कमेंट किया था, सर ने बोला था कि अभी से यदि सोच लिए तो आप कर सकते हो, कि बोलेगा मैंने हाँ इस तरह का कमेंट मैंने किया था और मैं उस दिन से लग गया और मैं आज रिजल्ट लेके आया हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा गिफ्ट में। तो ठीक है, एक चीज़ अपन कर सकते हैं सुकेश जी कि आपका जो बच्चा कमेंट करे और आप किसी तरीके से अगर उनसे कम्युनिकेशन कर पाएँ और बच्चे आप तक पहुँचे कि देखिए हमने कमेंट किया था, तो हम एक मीटअप रख सकते हैं, वहाँ पे कुछ रिवॉर्ड आप कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से जो भी होगा कुछ रिवॉर्ड एक रख लेंगे। फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी हो सकता है सर, कुछ बच्चे आईफोन दिया जाए उसको सर। बिल्कुल, जो बच्चा करता है आईफोन दिया दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो देख ले बच्चे जो सुन रहे हैं अभी हम लोग को सर, यदि आज वो कमेंटमेंट करता है कि आज जिस दिन वो देख रहा है, भले 10 दिन बाद 20 दिन बाद इस वीडियो को वो देख रहा और बोलता है कि मैं नीट 2025 में या नीट 2026 में मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ और 6 महीना साल भर पहले दिखाता है कमेंट मैंने किया था, तो उसको आईफोन देंगे सर? बिल्कुल 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 दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप में भी जज्बा है, लगता है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकते हो आप, जैसे कि सर ने बोला है, तो आप आज कमेंट करो और साल भर बाद 6 महीना बाद आप एक आईफोन ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप बच्चे इंस्पायर हों, मतलब और बेटा ये केवल मेरी स्टोरी नहीं, मैं आपको बता दूं इंडिया में अभी जितने भी लोग अच्छा कर रहे हैं, ये आई थिंक इंडिया की फर्स्ट जनरेशन है बेटा, नहीं तो 90s तक ऑलमोस्ट इंडिया में लाइन से सब गरीब होते थे। ओके सर। तो ये लाखों करोड़ों दीपक वशिष्ठ की स्टोरी है, सिर्फ मेरी ही नहीं। तो इट्स पॉसिबल, एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल टू ओवरकम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके सर। सेम हेयर ब्रदर, बहुत अच्छा लगा और आई होप हमारे सेशन से, मतलब मैं ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपना बचपन का जो है स्टोरी है वो बता, हाँ मैंने बताया कहीं भी किसी को। आपने बहुत स्ट्रगल किया रियल में सर। वही है, ऊपर वाले ने, मतलब जीवन को तभी आप इंजॉय भी कर सकते हैं लग्जरीज़ को जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी देखे हो, बहुत गरीबी देखी हो, तो आप फिर अच्छी लाइफ को भी आप ही इंजॉय कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। बिल्कुल सर, उसका जीता जागता उदाहरण आप हैं सर। सब ऊपर वाले की कृपा है, बच्चों का प्यार है, यही बना रहे बाकी। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो करना है, अभी तो कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना है। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू।